गोपी। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम 29वें अध्याय से गोपियों का रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों से मिलन होता है उसका श्रवण करेंगे। तो ये इस रास नृत्य के लिए
और इसके आगे के जो अध्याय 5 अध्याय, इनको बोलते हैं रास पंचो अध्याय। ये पंच प्राण के रूप में जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण के दशम स्कंद के 29 में से 33 तक 5 अध्याय रास पंचाध्याय के नाम से विख्यात है। रास भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि बताया गया है, नित्य रास और महारास। आदि पुराण में नित्य रास, तथा श्रीमद् भागवतम आदि में महारास के विषय में वर्णन किया गया है। महारास भी 2 प्रकार के होते हैं, शारदीय मतलब शरद ऋतु में, और वासंत के भेद से महारास 2 प्रकार का सिखाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा की रात रासलीला होने पर भी शारदीय तथा वासंती रास का वर्णन ही सर्वत्र पाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा पे रास होता है, लेकिन में मुख्यतः शरद ऋतु का तथा वसंत ऋतु का रास का वर्णन ही सर्वत्र पाया जाता है। श्रीमद् भागवतम में शरदीय रास का वर्णन, और गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी ने लिखी है, उसमें वसंत रास का वर्णन। इस प्रकार से ये रास में भी 2 प्रकार का है, महारास, नित्य रास। नित्य रास का वर्णन आदि पुराण में है, श्रीमद् भागवत में महारास का वर्णन है। महारास 2 प्रकार के हैं, शारदीय रास और वासंती रास, शरद ऋतु का रास और वसंत ऋतु का रास। वैसे तो रास हर पूर्णिमा को होता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में शरदीय रास का वर्णन है, शरद ऋतु के रास का वर्णन है, और गीत गोविंद में जो जयदेव गोस्वामी को, इसमें वसंत रास का वर्णन है। तो जो सब भक्त गोपी भाव के माधुरी को श्रवण करके उनके अनुगत्य में राग मार्ग भजन में प्रवृत्त होते हैं, उनके प्रति अनुग्रह के लिए, उनके प्रति कृपा के लिए भगवान ऐसी लीला विनोद करते हैं, रासलीला का, जिसके श्रवण से मनुष्य देहधारी जीव तत्परायण हो सके। मधुर रस आश्रय, जिन भक्तों का आश्रय मधुर रस है, उन मधुर रस आश्रय भक्तों के ऊपर अत्यधिक अनुग्रह करने के लिए भगवान ने इस रास को प्रकट किया। श्री कृष्ण की भगवत्ता एवं पूर्ण अवतार तत्व के विषय में ब्रह्मा जी को और इंद्र को संदेह हुआ था। इससे पहले वाली लीलाओं में हम देख चुके हैं। भगवान ने ब्रह्मा के मन के संदेह की निवृत्ति की और इंद्र का अभिमान नष्ट किया। अब ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र आदि देवताओं को विपदगामी कर उन्हें पराजित करने वाला अहंकारी कामदेव श्री कृष्ण को भी पराजित करना चाहता था। तो ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए, चंद्र मोहित हुए, और अब जो है कामदेव मोहित हो गया। कामदेव श्री कृष्ण को पराजित करना चाहता था, क्योंकि उसने भी देवराज इंद्र तथा सृष्टि कृष्ण ब्रह्मा की भांति सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण का एक साधारण गोप बालक समझ लिया था। इसी कारण उसने श्री कृष्ण को रण के लिए ललकारा। श्री कृष्ण ने कामदेव के रण नियंत्रण को स्वीकार किया, और 100 कोटि यूथ गोपियों के रूप में 100 करोड़ गोपियों का एक दुर्ग बना, जिसमें कामदेव प्रविष्ट हुआ
युद्ध के लिए शारदीय मतलब शरदकालीन शुभ ज्योत्सना का काल चुना गया, जहां तथा जब वृंदावन में यमुना जी का पुलिन निकुंज तथा सुगंधित समीर, यमुना जी का किनारा कुंज तथा सुगंधित समीर, ये समस्त उपादान कामदेव के सहकारी मतलब कामदेव के अनुयायियों के रूप में उपस्थित हुए। तो मनमथ मनमथ कृष्ण ने रासलीला पर रासलीला करके कामदेव पर विजय प्राप्त की। तो रासलीला ये कामदेव पर कृष्ण की विजय बताई जाती है। कृष्ण को बोला था मनमथ मनमथ। मनमथ मतलब होता है जो मन को मोहित कर ले, तो कामदेव को मनमथ बोलते हैं, लेकिन कृष्ण को मनमथ मनमथ बोलते हैं। मतलब जो कामदेव को भी कामदेव के मन को भी मोहित कर ले, मनमथ मनमथ। वास्तव में ये रासलीला यदि प्राकृतिक काम में अथवा किसी प्रकार से अश्लील होती तो भगवान वेद व्यास के पुत्र जो आजीवन वैराग्य का पालन करने वाले हैं और जो स्त्री और पुरुष के भेद के ज्ञान से रहित है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी इस लीला को नहीं करते अगर ये प्राकृत भौतिक काम लीला होती। लेकिन ये अप्राकृत अप्राकृत लीला है। अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक लीला है। भौतिक लीला होती तो कभी भी सुखदेव गोस्वामी इस लीला को भागवत में वर्णन नहीं करते। और इस लीला को भगवान की इस रास लीला को, क्योंकि भौतिक लीला नहीं है, इसको देवर्षि महर्षि विप्रषि राजर्षि आदि समक्ष लोग आदि के समक्ष इस लीला का वर्णन नहीं करते अगर सुखदेव गोस्वामी इस लीला को प्राकृत या भौतिक लीला होती। और कृष्ण को आत्माराम न कर भोगेश्वर तथा योगेश्वर न करके कामेश्वर विशेषण प्रदान करते। लेकिन इसके विपरीत, ठीक विपरीत, रासलीला की समाप्ति में विक्रीडितम ब्रज वधु बिरिदज्य विष्णु श्लोक में रास नायक श्री कृष्ण की लीला संपूर्ण काम रोग को दूर करके भगवत चरणों में परम भक्ति प्रदान करती, ये आचार्य लोग कहते हैं। जैसे भगवान ने इंद्र पे विजय प्राप्त की गोवर्धन लीला करके, ब्रह्म विमोल लीला के ब्रह्मा भी प्राप्त की, उसी तरह कंदर पे या कामदेव पे विजय प्राप्त करके ये रास लीला की। इसको कंदर पे विजय लीला भी कहा जाता है और इसलिए कृष्ण को साक्षात मनमथ मनमथ कहा जाता है, क्योंकि मनमथ एक मनमथ मतलब होता है कामदेव, मन को मथने वाला, मन को मोहित करने वाला। लेकिन मनमथ मत मतलब उस कामदेव के मन को भी जो मोहित कर ले वो है कृष्ण। कृष्ण को इसीलिए मदन मोहन भी कहते हैं, क्योंकि मदन का मतलब भी कामदेव। ये चैतन्य चरितमृत में इसका आदि लीला में वर्णन आता है। राय रामानंद प्रद्युम्न मिश्र के सामने बोलते हैं, ब्रज बधु संगे कृष्ण रासादि विलास, जहिया कहे सुने करिया विश्वास, हृदय रोग काम तार तत्काल है क्षय, तीन गुण क्षुभ नहीं महाधीर है, उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति से ही पाए, आनंद कृष्ण माधुर्य बेहर सदाए। ये चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 5वें अध्याय के 43 से 45 श्लोक में रामानंद राय जो स्वयं विशाखा सखी का अवतार है वो बोल रहे हैं। अर्थात इसका मतलब है ब्रज गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रास आदि लीला कथा जो व्यक्ति विश्वास पूर्वक दूसरों के निर्णय का वर्णन करता है और भगवत भक्तों के मुख से श्रवण करता है, उसका हृदय रोग अर्थात उसके अंतःकरण का रोग काम अतिशीघ्र दूर हो जाता है। प्रकृति के सत्व रज और तमो ये तीन गुण उसमें किसी प्रकार की दुर्वासना को उत्पन्न नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति गुणातीत हो जाता है तथा उसका चित्त चंचल नहीं होता है, वो महाधीर बन जाता है। अर्थात उसके हृदय से यह कुविचार की हृदय रोग काम रूप के रहने पर प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दूर हो जाता है। उसे स्वसुख वासना शून्य गोपी भाव की अनुगत्य परम आस्वादन प्रेम लक्ष्मण भक्ति प्राप्त होती है। भगवान ने ये रासलीला उन लोगों के लिए वर्णित किया जो इस तरह उच्च कोटि के लोग।
श्रीमान महाप्रभु के उन्हीं वचनों का आश्रय लेकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक की टीका में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला उनके अन्य अन्य सभी लीलाओं की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ, इसलिए इसे सर्व लीला चूड़ामणि भी कहा जाता है, सारी लीलाओं की शिखर लीला भी कहा जाता है। अतः श्रद्धान्वित अर्थात शास्त्रों के वचन में दृढ़ विश्वास करके किया गया इस रास लीला का श्रवण और कीर्तन आदि भी सर्वोत्तम। इसका निरंतर श्रवण तत्पश्चात कीर्तन अथवा अपनी कविता में काव्य रूप से वर्णन करने से हृदय के काम आदि रोग विद्यमान रहने पर भी प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात पहले हृदय में प्रेम प्रवेश करता है तथा वही प्रेम अपने प्रभाव से हृदय के काम आदि रोगों को नष्ट कर देता है। प्रेम लाभ और कामना साथ साथ संगठित होने पर भी प्रेम का प्रभाव पहले प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति इस लीला का श्रवण अथवा कीर्तन करता है अर्थात जो कोई व्यक्ति इस रास लीला की कथा का श्रवण तथा कीर्तन कर सकता है, इसमें उसे कोई बाधा नहीं। इसके अतिरिक्त इस रास लीला के अनुशीलन से और भी जाना जाता है कि ब्रजवासी श्री कृष्ण के प्रिय उनसे भी उनकी प्रेयसियां गोपियां जो है विशेष प्रेम की पात्री। श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम निर्मल है। वे श्री कृष्ण के लिए पति, माता, पिता, भाई और बंधु बांधवों के श्रेय रूपी श्रृंखलाओं को, पातिव्रत्य आदि धर्मों के मर्यादा और आदर्शों को संपूर्ण रूप से छिन्न भिन्न कर श्री कृष्ण के समीप आती है गोपी। इसलिए तो आप्त काम और आत्मा राम चूड़ामणि सर्व ऐश्वर्य पूर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ब्रज रमणियों के समक्ष घोषणा करनी पड़ती है कि तुम ही मेरे प्रेम की सर्वोच्च ध्वजा। मैं देवताओं की आयु पाकर भी तुम लोगों के निर्मल कृत्य का प्रदान करने में असमर्थ हूं। तुम अपनी सुशीलता से मुझे भले ही उऋण कर सकती, मतलब तुम अपनी सुशीलता से भले तुम मेरा ऋण चुका सकती, पर मैं तुम्हारा ऋणी और सदा सर्वदा हूं। तुम्हारी शालीनता इन ब्रजांगनाओं में महाभाव स्वरूप श्री राधा श्री कृष्ण की सर्वोत्तम प्रेयसी, क्योंकि उनके हृदय में महाभाव में एक मोदन आख्या होता है, एक मदन आख्या होता है। तो उनके हृदय में मदन आख्या महाभाव विद्यमान रहता है, जो कि श्री राधा की ललिता और आदि सखियों में यहाँ तक कि अखिल रसामत सिंधु कृष्ण में भी नहीं। वे ही राधा ही रासेश्वरी है, उनके बिना रासलीला भी संभव नहीं है। और इस प्रकार इस रासलीला में श्री कृष्ण ने ब्रजांगना और श्री राधा की महिमा को घोषित किया। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने रास बिहारी श्री भगवान को साक्षात मनमथ मनमथ कहा है। जैसा कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक मनमथ मतवत्ता है कामदेव, मन को मोहन करने वाला। लेकिन मनमथ मनमथ मतलब उस कामदेव को जो मोहित कर ले वो है कृष्ण। तो वो कामदेव कौन है? ये भौतिक कामदेव नहीं है। श्री वासुदेव वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उसमें जो प्रद्युम्न है वो कामदेव आदि कामदेव है। प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न है, वो पुत्र रूप में आते हैं, जो चतुर्युग में तीसरे नंबर पर है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न वो वास्तव में आदि कामदेव, सारे भौतिक कामदेव उन्हीं से आते हैं। उन प्रद्युम्न का भी कामदेवत्व प्रकाशित करने वाले रास बिहारी कृष्ण है। उन प्रद्युम्न के भी अंश का लेश आभास प्रतिबिंब कणमात्र आवेश जो कामदेव देवता है वो कौन है? वो जो प्रद्युम्न है, जो श्री कृष्ण के अंश का अंश है, उस अंश के अंश का प्रतिबिंब का आभास कणमात्र आवेश वो देवता कामदेव, वो प्राकृत मदन है, जो जगत वासियों के मन को काम द्वारा मथित करके मन में केवल देह इंद्रियों को चरितार्थ करने के लिए विषय में स्फुरित रहता है। वह भी रास बिहारी श्री कृष्ण के दर्शन से मोहित होकर
उनकी सेवा प्राप्ति की उत्कंठा से मूर्छित हो जाते हैं। वो कामदेव जो भौतिक जगत काम जो देवता है वास्तव, लेकिन वो किसका अंश प्रतिबिंब, वो जो अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न के अंश का भी अंश का आभास है, उसका प्रतिबिंब है, वो देवता कामदेव होते हैं। वो तो उनके सामने, कृष्ण के सामने मूर्छित हो जाते हैं। वो भी रास बिहारी श्री कृष्ण के दर्शन से मोहित होकर उनकी सेवा प्राप्ति की उत्कंठा से मूर्छित हो जाता है। किंतु रास बिहारी श्री मदन मोहन गोप वेश वेणु कर नव किशोर नटवर जीवों के मन में सौभाग्य से उदित होने पर पहले तो वहां उपस्थित उस प्राकृत मदन को मोहित करते हैं, पहले उसको पराजित करते हैं, जो कामदेव है, प्राकृत मदन। मदन के मूर्छित होने पर जब प्राकृत कामदेव उनके सामने मूर्छित हो जाता है, उस शुद्ध मन को वे अपने प्रति ऐसे, जब हृदय से वो मदन निकल गया, जो भौतिक कामदेव, मदन आध्यात्मिक कामदेव बोलते हैं क्योंकि मदन मोहन है भगवान का। तो भौतिक कामदेव जो भौतिक मदन है, उसके मूर्छित होने पर जब मन शुद्ध हो जाता है, तब ऐसे शुद्ध मन को मनमत मनमत मतलब कृष्ण आकर्षित करते, पहले उसमें मदन को मूर्छित करते, मन शुद्ध मन को वे अपने प्रति ऐसे आकर्षित करते कि एकमात्र मधुर रस में इससे भी मदन मोहन स्वरूप की सेवा के अनुकूल सिद्ध देह को प्राप्त करने की बलवती वासना से मन निरंतर मथित होता रहे। यद्यपि अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण जो है, दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, इन चारों रसों के विषय हैं, इनके ऑब्जेक्ट वही है, इन चारों रसों के ऑब्जेक्ट वही है। तथापि मधुर रस में उनका समृद्ध माधुर्य प्रकाशित है, उनको मधुरी रसी सबसे श्रेष्ठ लगता है। अतः ब्रज देवियों के साथ श्री कृष्ण का माधुर्य सर्वाधिक वर्धित होता है। श्री कृष्ण जब ब्रज गोपियों के साथ रास लीला करते हैं, तभी उनके सबसे अधिक माधुर्य और मदन मोहनत्व गुण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है। यह रास बिहारी मदन मोहनी साक्षात मनमथ मनमथ, सर्वकांता शिरोमणि महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ श्री वृंदावन में रास लीला आदि के द्वारा श्री कृष्ण के सेवा सुख का आस्वादन करती तथा उन्हें भी आनंद का आस्वादन कराती। इसलिए सभी लीलाओं की भी मुकुटमणि रास लीला है। सारी लीलाओं की जो मुकुटमणि है, सारी लीलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ रास लीला, ये ब्रज ब्रज देवियों की अतुलनीय प्रेम सेवा के ऋण को नहीं चुका पाने के कारण श्री कृष्ण स्वयं को ऋणी कहते हैं। किंतु वो प्रेम क्या वस्तु है, वो प्रेम क्या वस्तु वो हमारी धारणा से परे, तथा जिन्होंने अपने प्रेम के बल से उसका आस्वादन किया है, उन्होंने इस प्रेम के स्वरूप तत्व का वर्णन नहीं कर पाए हो, केवल इसको मधुर मधुर कहकर समाप्त कर दिया। कृष्ण स्वयं भक्ति रसायन सिंधु में बृहद वामन पुराण में कहते हैं, संति यद्यपि मैं प्रज्ञा लीलास्तास्ता मनोहरा नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भवे। भगवान बृहद वामन पुराण में कहते हैं। आज वामन द्वादशी भी है, कल एकादशी थी, एक बार एकादशी द्वादशी कल भी कंबाइन कर ले। तो बृहद वामन पुराण में कहा गया, यद्यपि मेरी बहुत सी लीला है तथा प्रत्येक लीला ही मन को हरने वाली है, भगवान बोल रहे हैं, तथापि रास लीला का ऐसा प्रभाव है कि रास लीला की बात मन में आने के साथ साथ ही मेरे चित्त की कैसी अवस्था होती है, इसे मैं स्वयं नहीं बतला सकता। ये बृहद वामन पुराण में रास रस की बाढ़ में डूबकर परम आनंद के आस्वादन से उन्मादित हुए श्री कृष्ण की कैसी अवस्था होती है, उसकी बात तो छोड़ ही दो, रास लीला के स्मरण से ही वे विहल हो जाते हैं। इस रास लीला में किसी भी स्वसुख वासना की गंध भी नहीं होती। रास लीला में स्वसुख मतलब अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं, इसमें भगवान केवल भक्तों को सुख देने का प्रयास करे और भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे।
तो रासलीला का ये कि इसमें स्वसुख, क्योंकि भौतिक जगत की जो लीला होती है उसमें स्वसुख, इसमें स्वसुख वासना, स्वसुख की इच्छा की गंध भी नहीं है। इसलिए तो श्रीधर स्वामी पाद एक महान आचार्य ने इस लीला को निवृत्ति परा कहा है। ये लीला निवृत्ति की तरफ ले जाने वाली। प्रवृत्ति मतलब होता है भौतिक चीजों की तरफ ले जाना, निवृत्ति मतलब आध्यात्मिक चीजों की तरफ ले जाना। निवृत्ति परेम रास पंचायती व्यक्ति करिष्यम, अर्थात निवृत्ति परा रास पंचायत अध्याय का मैं वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण में आत्मेंद्रिय प्रीति की वासना नहीं अथवा काम नहीं। श्री कृष्ण में आत्म इंद्रिय, अपनी इंद्रियों की प्रीति की वासना अथवा काम नहीं। उनकी एकमात्र वासना भक्तों के चित्त का विनोदन है। उन्होंने स्वयं ही कहा है, मद भक्ता नाम विनोदार्थ करोमि विविधा क्रिया। कहते मद भक्ता नाम विनोदार्थ करोमि विविधा क्रिया, केवल मात्र प्रिय भक्तों के सुख विधान के लिए अनेकानेक लीलाएं करना भगवान का प्रेमवती ब्रज देवियों के मनोरथ को पूर्ण करना ही मुख्य प्रयोजन था इस रासलीला का। इसी को दिखाने के लिए तथा ब्रज देवियों के मनोरथ को पूर्ण करने में श्री कृष्ण को भी अत्यधिक सुख प्राप्त होता है, इसी को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने रासलीला की। श्री कृष्ण माधुर्य, श्री कृष्ण जो है माधुर्य का एक ऐसा अचिंत्य स्वभाव है, जो कोई इस माधुर्य कथा को श्रवण करता है उसके हृदय में उसके आस्वादन के लिए तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाती है, और क्रमशः उस उत्कंठा की प्रबलता इतनी अधिक हो जाती है कि उस लोभ से अधीर होकर श्री गुरु पदाश्रय आदि करके व्यक्ति भजन में प्रवृत्त होता है। किंतु लीला कथा श्रवण के संबंध में यह भी विशेष विवेचनीय है कि जो अपने हृदय में श्री कृष्ण माधुरी का प्रतिक्षण आस्वादन कर रहे हैं, उनके मुख से ही माधुरी कथा सुनने से श्रोता के हृदय में श्री कृष्ण के माधुरी के आस्वादन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। तो जो लोग अपने हृदय में श्री कृष्ण माधुरी का प्रतिक्षण आस्वादन कर रहे हैं, उनके मुख से ही माधुरी कथा को सुनने से श्रोता के हृदय में श्री कृष्ण के माधुरी के आस्वादन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। तो उसके लिए वक्ता भी वैसा होना चाहिए, अन्यथा अन्यथा पाप से ग्रस्त व्यक्ति से श्रवण करने से अनर्थ ही हाथ लगता, अन्यथा अनर्थग्रस्त व्यक्ति से इस कथा को सुनने में, स्पेशली जो रास पंचक है, जो अनर्थ कर रहा है, अनर्थग्रस्त व्यक्ति से श्रवण करने से अनर्थ ही हाथ लगेगा। तो इसलिए किससे सुनना चाहिए? जिसको, जो अपने हृदय में श्री कृष्ण माधुरी का प्रतिक्षण आस्वादन कर रहे हैं, उनके मुख से इस माधुर्यमय कथा को सुनने से श्रोता के हृदय में श्री कृष्ण के माधुरी आस्वादन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। साधारण लोग इस रहस्यमय लीला के वास्तविक रहस्य को नहीं जानने के कारण परम पुरुष श्री कृष्ण तथा उनकी स्वरूप शक्ति ब्रज गोपियों के प्रति कटाक्ष करते हैं और ये सोचते हैं किस प्रकार की लीलाएं हो। किंतु शुद्ध भगवत भक्तों के मुख से, जब इस लीला को शुद्ध भगवत भक्तों के मुख से इस ग्रंथ को विचारों को श्रवण करने पर उनकी दुर्भावना अवश्य दूर हो जाएगी। इस प्रकार से इस भगवान की जो रास लीला, जो रास पंचाध्याय भागवतम, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 29, 30, 31, 32 और 33 इन 5 अध्याय का वर्णन किया। आगे बोला गया है, प्रथम अध्याय में बोला गया है, 29वें अध्याय जो इसका रास पंचाध्याय के प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 29 अध्याय, उसमें हम उसका वर्णन करते हैं पहले श्लोक से। श्री बादरायणी उवाच, बादरायणी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। भगवान अपि तारात्रि
शारद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षारन्तुं मनः चक्रे योग मायामुपाश्रितः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण जो है समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रात्रि को देखकर, देखिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रात्रि को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। किस शक्ति के प्रभाव में भगवान ये लीला कर रहे हैं? किस शक्ति के प्रभाव में भगवान ये लीला कर रहे हैं? भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के योग माया के प्रभाव में आके ये कर रहे हैं, मतलब उनके नियंत्रण में पूरी इस जगत में जो लीलाएं होती है वो महामाया के प्रभाव में भगवान की बहिरंगा शक्ति की होती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं, इसके ट्रांसलेशन में लिखा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया, उसको बुलाया। भगवान ने अपनी अच्छे व्यक्ति तो यहाँ पर इस रास लीला के बारे में कहा गया है कि जब रासलीला परफॉर्म की गई थी तब कृष्ण केवल 8 वर्ष के थे। कृष्ण केवल 8 वर्ष के थे और उस समय ये लीला हुई थी। केशारम सफलीकरोति कलयन कुंजे विहारम हरि। रूप गोस्वामी लिखते हैं भगवान हरि वृंदावन के कुंजों में विहार करके अपनी किशोर अवस्था को सफल बनाते हैं। और जैसा कि पहले बताया चुका है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आदि और इंद्र आदि देवताओं को पराजित करने पर भगवान के मन में कामदेव को पराजित करने की इच्छा हुई, जिसे बहुत अहंकार हो गया था देवताओं में कामदेव। इसके बाद लिखा है ये भगवान की योग माया के द्वारा रासलीला हुई, महामाया के द्वारा नहीं हुई। श्री कृष्ण ने आत्माराम, आत्माराम मतलब होता है जो अपने आप में संतुष्ट, तो श्री कृष्ण ने आत्माराम होकर भी रमण किया, अर्थात रा, राम मतलब होता है जो अपने आप में रमण करता है। आत्माराम, तो आत्माराम होकर भी रमण किया, अर्थात जो आत्माराम है उनके हृदय में काम वासना कदापि नहीं हो सकती। तो जो मन को मथने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाले हैं, उन्होंने इसे विश्व में घोषणा करने के लिए उन्होंने रास क्रीड़ा की, विडंबना की, अतः काम की विजय की घोषणा के लिए रासलीला हुई। यही रासलीला का तत्व है। और विशेष रूप से काम की निवृत्ति करने के लिए ये कथा कही जाएगी। 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में जब गोपियों की चीरहरण लीला होती है तो भगवान बोलते हैं, चीरहरण लीला के बाद बोलते हैं भगवान उन गोपियों से, कुमारी गोपियों से, अब लाओ तुम्हारी सिद्धि हो चुकी है, मतलब तुम मेरे को प्राप्त करोगे, तुम्हारी सिद्धि हो चुकी है, तुम घर लौट जाओ, मैं अगली रात्रि में तुम लोगों के साथ विहार करूंगा।
ये वर दे के इस वर के अनुरूप रातों को उपस्थित देखकर श्री कृष्ण के हृदय में रासलीला करने की इच्छा होती। तो चीरहरण लीला के समय जिन गोपियों को प्रॉमिस किया था कि मैं तुमने मुझे पति के रूप में स्वीकार किया है, तो मैं तुम्हें रासलीला करूंगा, एश्योरेंस दिया था समय आने पर। तो वही उस अपनी प्रतिज्ञा को, वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने रासलीला की। तो कई कारण थे ये सब रासलीला करने। आगे कहा गया है कि इस रासलीला का मुख्य उद्देश्य सर्वापेक्षा अधिक प्रेमवती ब्रजांगनाओं के मन की अभिलाषा को पूर्ण करना, उनके मनोवांछित सुख को प्रदान करना, यही भगवान श्री कृष्ण का मुख्य प्रयोजन है। तथा रासलीला के द्वारा इस प्रयोजन को पूर्ण करना ही श्री कृष्ण का श्रेष्ठ आस्वादन है। इन्हीं दोनों विषयों को प्रकट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी भागवत की पंचेंद्रियों की भांति भगवत जनों के अत्यधिक प्रेम 5 अध्यायों के द्वारा ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान की रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में बोला था, गोपस्य तपः किम चरण, अर्थात गोपियों ने न जाने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके फलस्वरूप वे अपने नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के अनुपम मधुर सौंदर्य का निरंतर आस्वादन कर रही। आत्माराम जनों के लिए भी जो परम दुर्लभ है, श्री भगवान के इस अनुपम रूप रस गंध स्पर्श शब्द की एकमात्र ब्रज देवियों ने ही विशेष रूप से अनुभव किया। श्री भगवान के जिस अधर अमृत, होठों के अमृत की प्राप्ति के लिए की प्राप्ति दूसरों के लिए संपूर्णतः असंभव है, उसका पान एकमात्र ब्रज गोपियों ने किया। इस ब्रजांगनाओं में इसलिए ब्रजांगनाओं में उज्जवल रस का विस्तार प्रसिद्ध है, और इसीलिए वे सभी प्रकार से रास क्रीड़ा की सुयोग्य पात्री हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों की महिमा देखी जाती है। रास क्रीड़ा में ब्रज गोपियों ने अपने नयन रूपी भ्रमर के द्वारा मुकुंद के मुख कमल के सौंदर्य रूप मधु का पान कर अपने विरह के ताप को दूर। आगे भागवत में आता, श्री गोविंद के दर्शन से गोपियों को परम आनंद हुआ। उसी प्रकार शरतकालीन जल से परिपूर्ण सरोवर और नदियों से सुशोभित रम्य वृंदावन में श्री कृष्ण के प्रवेश करने पर ब्रज की गोप कुमारियों ने हेमंत ऋतु के प्रथम मास में जो कात्यायनी व्रत किया था, कब किया था? ब्रज की गोप कुमारियों ने हेमंत ऋतु के प्रथम मास में नियम पूर्वक कात्यायनी व्रत का जो अनुष्ठान किया था, उसी के फलस्वरूप भगवान ने ये रासलीला की। आगे बोलते हैं, रासलीला के समय श्री कृष्ण किशोर अवस्था के थे, 8 वर्ष के थे। गोपियां भी किशोर अवस्था की थी। आगे इस श्लोक में आता है, जो हमने श्लोक पढ़ा है, इसमें लिखा है, शरद उत्फुल्ल मल्लिका, अर्थात मल्लिका आदि विविध शारदीय पुष्पों से वृंदावन अत्यंत मनोहारी हो रहा। यद्यपि बोला गया कि शरद काल में मल्लिका पुष्प नहीं होते हैं,
ये चमेली, शरद काल में चमेली के फूल नहीं होते। शरद काल और मल्लिका पुष्प का परस्पर संयोग भी संभव नहीं होता, तथापि यहाँ पे इन दोनों का संयोग बताया। इसके द्वारा आलम्बन ब्रज गोपियों और उद्दीपन देश और काल श्री कृष्ण को परम प्रेम में सुख प्रदान कर सकते, यह प्रदर्शित हुआ। रासलीला श्री कृष्ण की अलादिनी शक्ति का विलास लक्षण होने के कारण उनका प्रेम स्वरूप ही है। इसलिए विशेष प्रेम में श्री कृष्ण की रमण इच्छा कभी भी प्राकृतिक काम में नहीं हो सकती। अगले 32वें अध्याय में आता है, ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के विरह में उच्च स्वर से रोदन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे सुनकर श्री कृष्ण का हृदय द्रवित उठा। उन्होंने वही गोपियों के बीच आविर्भाव होकर उन्हें आदर पूर्वक सांत्वना प्रदान की और अपने प्रेम रूप अमृत पिलवा से उनका चित्त विह्वल देखकर कृपा पूर्वक उनके हृदय को आनंद प्रदान किया। जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भगवान को भी योग माया को छोड़कर भगवान योग माया को भी भगवान से अलग नहीं किया जा सकता, और भगवान जो है योग माया को छोड़कर कोई और भी लीला नहीं करते। जहां जहां भगवान विहार करते हैं, वहां वहां सूर्य की किरणों की भांति योग माया सर्वदा उनका आश्रय किया करते। इसलिए इसमें लिखा है, श्लोक में लिखा है, योग माया उपाश्रिता, योग माया का सहारा लेकर कृष्ण ने लीला आरंभ की, रासलीला। ये पूर्णिमा की रास रजनी अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रथम रात्रि से क्रमशः चंद्रकला की वृद्धि की भांति श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिलन की उत्कंठा ने भी क्रमशः बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की रात्रि को अपनी पूर्ण अवस्था प्राप्त, तथा गोपियों के साथ मिलने के लिए श्री कृष्ण ने पूर्ण उद्यम के साथ यत्न किया। उस पूर्णिमा की रात्रि की संध्या के समय ग्वाल चरा के गोष्ठ से घर लौट के, मतलब चरागाह से घर लौट के, गाय को चरा के भोजन कर आदि संपन्न कर माता के निकट से शयन गृह में स्थित ऊपरी प्रकोष्ठ के द्वार देश में पहुंचकर श्री कृष्ण से इस प्रकार निश्चय किया कि तत्क्षण यह लीला संपन्न करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने गोपियों को ये प्रॉमिस किया। तो रासलीला का बैकग्राउंड ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान 7 वर्ष के थे, तब उन्होंने कार्तिक मास की अमावस्या तिथि, जिस दिन दीपावली होता है, उसके अगले दिन इंद्र यज्ञ को भंग किया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था। उस दिन शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन महोत्सव हुआ था, और उसके द्वितीय दिन यमुना के तट पर भ्रातृ द्वितीया, मतलब भाई दूज होता है, भ्रातृ द्वितीया का भोजन उत्सव संपन्न हुआ। तो वहां से कथा स्टार्ट करते हैं। कब? गोवर्धन लीला से, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन लीला। उस समय कृष्ण का आयु 7 वर्ष थी, उसके अगले दिन भाई दूज थी। और जब गोवर्धन लीला संपन्न हुई थी, तो उसके बाद गोवर्धन की पूजा कंप्लीट होगी, तो उसके बाद दूसरे दिन को छोड़ के तीसरे दिन से कृष्ण ने बारिश किया था। तो तृतीया से लेके नौवीं तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 दिन तक गोवर्धन को धारण कर श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। तो कब से स्टार्ट करें इसका हिस्ट्री? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में रात भर पूरा जो गोवर्धन की पूजा हुई थी, अगले दिन भाई दूज था, सबने भाई दूज का भोजन उत्सव संपन्न किया था। उसके बाद इंद्र को पता लगा, तो इंद्र ने क्रोधित होकर प्रचंड आंधी वर्षा ब्रज आदि के द्वारा ब्रज को ध्वस्त करके, तो श्री कृष्ण ने तृतीया से लेकर नौवीं तक 7 दिनों तक गोवर्धन को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। और दशमी के दिन जब है गोप लोग विस्मित होकर श्री कृष्ण के विषय में कल्पना करने लगे।
और फिर एकादशी के दिन कृष्ण का अभिषेक हुआ था इंद्र के द्वारा। और एकादशी की रात्रि में वरुण के सेवकों द्वारा अपहरण कर लिया गया। धन्य महाराज। और उसी पूर्णिमा के तिथि के दिन उन्होंने गोपों को ब्रह्म लोक का दर्शन करा था, अपने लोक का दर्शन कराया था। ब्रह्मा जी ने, कृष्ण ने गोपों को, गोप ग्वालवालों को अपने आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया। और इस प्रकार शरत काल समाप्त हो गया था वो वाला। उसके ठीक 1 वर्ष बाद, जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण ने 8वें वर्ष में प्रवेश किया था। जन्माष्टमी से उनको, उसके अगले साल जन्माष्टमी से 8वां साल लग गया था, अगली जन्माष्टमी से, गोवर्धन के अगले वाली जन्माष्टमी। अश्विनी पूर्णिमा के दिन सर्वलीला उत्सव शिरोमणि रासलीला संपन्न हुई। तो ये 8वें वर्ष सर्वलीला, जो अभी आ रही पूर्णिमा इसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा, जिसको बोलते हैं, ये वास्तव में अश्विनी पूर्णिमा, जिससे शरद ऋतु प्रारंभ होता है। इस प्रकार से ये रासलीला का बैकग्राउंड है। श्री कृष्ण की सत्य संकल्पारूप शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर योग माया के द्वारा उस 4 प्रहर वाली रात्रि के अंतर्गत ही रास विलास के लिए उसी को 100 कोटि 100 करोड़ रात्रियों वाले बना दिया। ब्रह्मा जी की एक रात्रि बना दिया। तो भगवान ने रमन करने की इच्छा की इस रात्रि के दिन। ये रमन आंतरिक नहीं है, ये बाह्य नहीं है, ये रमन आंतरिक है, बाह्य नहीं है। इस तरह से कृष्ण ने अपनी किशोर आयु को सफल किया। ये रासलीला किशोर आयु में हुई। ये पहले श्लोक, ये सारा बैकग्राउंड था रासलीला का। दूसरे श्लोक में बताते हैं, तदा उडुराज कुकुब करे मुखम प्राच्या विलिम्पन् अरुणेन शन्तमे सहचर्षि नाम उदगात् शुच व्रजन प्रिया प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। जब चंद्रमा अपने, तदा उडुराज, उडुराज बोलते हैं तारों के राजा को, तब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पूर्व दिशा रूप सुंदर वधु के मुखमंडल पर परम सुख में लाल लाल किरण रूपी कुमकुम को मलकर जगत के प्राणियों को सूर्य ताप से उत्पन्न संताप को दूर करने के लिए हुआ। तो इस तरह से चंद्रमा को उदय हुआ पूर्व दिशा से। तो जिस प्रकार रमण की इच्छा से प्रीतम अपनी प्रीतमा के साथ रमन करने के लिए प्रस्तुत होता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी पूर्व दिशा रूप वधु के साथ रमन करने के लिए प्रस्तुत है। पूर्ण चंद्र को उदित देखकर श्री कृष्ण के मन में ऐसा भाव उदित हुआ, अर्थात पूर्ण चंद्र के उदय को देखकर कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि उनकी भांति चंद्र भी मानो पूर्व दिशा रूप वधु के साथ विहार करने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार भगवान के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए थे, उन्हें भली भांति व्यक्त कर उन सब रात्रियों में उत्तम स्वरूप उस पूर्णिमा रात्रि में ही सर्वमंगल सूचक जो अन्य अन्य घटनाएं घटी, उन्हीं का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तारका पति चंद्र, अर्थात ये चंद्र उसका परिवार सभी तारिका है, वह साथ साथ में उदित हुए। चंद्र की उदयकालीन कोमल किरणों के अरुण राग से पूर्व दिशा रूप वधु का मुखमंडल सुरजित देखकर भगवान ने मन ही मन सोचा
मानो अनुरागवती गोपियों के साथ उनका मिलन ही पूर्ण चंद्रमा का भी अभिप्राय। चंद्रमा भी इसलिए लालिमा लेकर निकल रहा है, वो भी चाहता है कि मैं गोपियों के साथ रासलीला करूं। ये पूर्ण चंद्र को उद्देश्य करके कहा गया है। श्री कृष्ण चंद्र ने पूर्व दिशा रूप वधु का मुख अरुण राग से रंजित कर दिया। श्री कृष्ण अपने परम सुख कर कमलों के द्वारा अपनी प्रियाओं के मुखमंडल को कुमकुम रंग से रंजित कर सके, इसका अभिप्राय है। इस प्रकार जब भगवान में विहार वासना होती है तो उस समय उनके संकल्प के अनुकूल व्यवस्था भी बाहर में उदित हो जाती है। जब भगवान में विहार की वासना होती है, भगवान इसलिए कुंज बिहारी रास बिहारी कहलाते हैं, जब भगवान में विहार की वासना होती है उस समय उनके संकल्प के अनुकूल व्यवस्था भी बाहर में उदित हो जाती है। इस प्रकार पूर्व दिशा में चंद्र का उदय आदि सब कुछ भगवान की रमण की इच्छा का ही बाहर में प्रकाश है। तो पूर्व चरण का उदय केवल श्री कृष्ण की रमण की इच्छा का ही उद्दीपन मात्र नहीं, अपितु तो गोप स्त्रियों के साथ रमण का भी प्रमाण स्वरूप है। इसलिए लिखा है सचर्षि नाम, सचर्षि नाम का अर्थ है चंद्रमा स्वयं उदित होकर मानव श्री कृष्ण को उपदेश दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे वंश में प्रकट हुए हो, मैं तुम्हारे कुल आदि का पुरुष द्विराज तथा उस पर भी प्राचीन और अनेक सुंदर रमणियों का पति। अर्थात अनेक पत्नी तारकाएं रहने पर भी चंद्र ने इंद्र पत्नी पूर्व दिशा रूप, पूर्व दिशा को इंद्र पत्नी भी माना जाता है क्योंकि जो वास्तु के हिसाब से पूर्व में इंद्र निवास करते, तो अनेक पत्नी तारका रहने पर भी चंद्र ने इंद्र पत्नी पूर्व दिशा रूप वधु का मुखमंडल स्वयं अपने हाथों से स्पर्श कर रंजित किया। तो चंद्र इसलिए कृष्ण को संकेत दे रहे हैं कि क्योंकि कृष्ण चंद्र वंश में उत्पन्न हुए थे, तो चंद्रमा मानो बोला तुम मेरे वंश में आविर्भात हुए हो, विशिष्ट नवीन आयु अविवाहित अर्थात स्वपत्नी रहित और समस्त दोषों से विनिर्मुक्त परम सुंदर विग्रह होने के कारण मनुष्य जाति को आनंद में मत करने वाले हो। ऐसे गोप जाति श्री कृष्ण के लिए सुंदर गोप स्त्रियों के साथ विलास करने में क्या दोष हो सकता है। अतः उनके साथ यद इच्छा रमण करो, इसमें तुम्हें दोष की गंध भी नहीं लगेगी। मानो एक चंद्रमा ये संदेश दे रहा। आगे बोलते हैं तीसरे श्लोक में, दृष्टा कुमुतवन्तमखण्डमण्डलम् रमानन्माभं नवकुङ्कुमरुणम् वनं च तत् कोमलगोभिरञ्जितं जगोकलं मां दृशां मनोहरम्। भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते, लाल एकदम चंद्रमा था पूर्णिमा का। भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर, जैसे उसको सिंदूर का लेप कर दिया, नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। मंडल मतलब उनके साथ सारे तारों को भी देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को, कुमुद रात में कमल जैसे खिलते हैं फूल, जो उसको कुमुद बोलते हैं, कमल दिन में खिलते हैं, कुमुद रात में खिलते हैं। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को तथा उनकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने
अपनी वंशी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकर्षित करने के लिए मधुर तान छेड़ दी। तो रमा शब्द इसमें आया है। रमा मतलब ऐसे लक्ष्मी जी होता है। रमान नाभम नवकुंकुमार। तो रमा का शब्द न केवल विष्णु की प्रीता का अपितु आदि लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी का भी होता है। तो क्योंकि कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था और रास नृत्य में प्रवेश करते समय यहाँ पर चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए चंद्रमा के बारे में श्लोक लिखा हुआ। फिर रासलीला कहाँ पे हुई थी? रसोली नामक ग्राम में हुई थी। तो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हृदय में किसी भाव विशेष का आविर्भाव करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर से वृंदावन में आगमन किया और चंद्र की लाल लाल किरणों से उस भूमि को सुरंजित देखकर यमुना पुलिन में स्थित रसोली नामक चबूतरे पर पहुंचे। ये ग्राम रसोली नामक ग्राम जो कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है। आज भी यमुना का यह पुलिन, ये किनारा रसोली के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुलिन में पधार कर प्रेमवती गोपी को आकर्षण करने के लिए कृष्ण ने मोहन वेणु के द्वारा न जाने ऐसा एक अनिर्वचनीय गीत का गान किया। रमाननाभम बोला गया इसमें। तो इस रमा शब्द के मुख्य वृत्ति से परम रमा रूप श्री कृष्ण प्रेयसियों को समझना चाहिए। उन प्रेयसियों में भी परम प्रेयसी श्रीमती राधा इस रमा शब्द की व्याख्या है। रमा मतलब वैसे लक्ष्मी था, लेकिन राधा रानी आदि लक्ष्मी है। इन्हीं रमा राधिका के मुखमंडल की शोभा के समान समझकर चंद्र को देखकर और श्री राधा रानी के मुखमंडल का स्मरण होने के कारण अपने को प्रकाश करने के लिए भगवान ने कलश स्वर से वेणुवादन किया। अर्थात वेणुगान की विशेषता है कि वह केवल अनुरागवती, इस वेणुगान की विशेषता यह थी केवल अनुरागवती ब्रजांगनाओं के ही कर्ण को गोचर हुआ, मतलब उन्हीं को सुनाई दिया ये वेणु का, अन्य कोई भी इसे सुन नहीं सकता। इसी श्लोक में आता है कुमुदवंतम। इस प्रकार चंद्र के साथ श्रीमती राधा रानी के मुख्य सादृश्य आदि को देखकर श्री कृष्ण जो वितर्क करने लगे उसका कारण निर्देश करें। कुमुद्वान, चंद्रमा के उदित होते ही कुमुद पुष्प विकसित हो जाता है, इसलिए चंद्र का एक नाम कुमुद्वान भी, इसलिए चंद्रमा का नाम एक कुमुद्वान भी है। इसके द्वारा इसी तरह है कि उस समय कुमुद के पुष्प विकसित हो रहे थे। आगे बोला अखल मंडलम, अखंड मंडलम। अखंड मंडल मतलब चंद्रमा के पक्ष में 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्र और राधा जी के मुख में पक्ष में यथावत परिणाम से युक्त मंडल अर्थात श्रृंगार रस, उचित हाव और आदि का आविर्भाव से जिस मुख के सौंदर्य आदि में
किसी आदि में किसी भी अंश में न्यूनता नहीं कहेगी, वह अखंड मुखमंडल। इस प्रकार काल की रति योग्यता दिखलाकर उस स्थान की भी रति योग्यता आदि का वर्णन किया। चंद्र की कोमल किरणों से वन भूमि उद्भासित देकर अर्थात चंद्र के प्रथम उदय से अल्प परिमाण में प्रकाश के द्वारा रंजित मन को देखकर इस प्रकार वायु उद्दीपन का प्रदर्शन। तो ये जो वेणुगान किया, इसके बारे में कहते हैं, हे कृष्ण, त्रिलोकी में ऐसी कौन सी रमणी है जो तुम्हारे मधुर स्फुट वेणुगीत के श्रवण से आरी पद से विचलित न हो जाए। ये आगे श्लोक आगे, मधुर स्फुट ध्वनि का अभिप्राय व्यक्त करते वेणुगान सभी के मन को हरण करने के लिए कारण मधुर है और उन सभी अनुरागवती गोपियों के अपने अपने नामों के उच्चारण में भ्रम के लिए स्फुट है, अर्थात जिनके नाम आदि का निर्देश कर श्री कृष्ण ध्वनि कर रहे हैं वो सुस्पष्ट नहीं, इसलिए प्रत्येक गोपी इसे ऐसा समझी कि श्री कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं। वाम दृशा मनोहरम, कुटिल नयनों वाली भाववती गोपियों को जिस प्रकार मनोहर लगे उसी भाव से उन्होंने वेणुगान किया, अर्थात तो वेणुगान केवल अनुरागवती ब्रजांगनाओं के मन को ही मुग्ध करने वाला था, क्योंकि उस वेणुगूत को केवल उन्होंने ही श्रवण किया और उसे श्रवण करके केवल वे ही कृष्ण के निकट आई, कोई और नहीं आया। श्री कृष्ण जिस राग विशेष का गान किया था वह निश्चय मध्यम आदि राग होगा, क्योंकि इसी राग से ब्रज सुंदरियों में काम उद्दीपन हुआ। संगीत शास्त्र में मायूर राग भेद में ऐसा कहा गया कि जो मध्यम ग्राम के राग से उत्पन्न होकर अंत में मध्यम स्वर होता है वही मध्यम आदि राग है। केवल सायंकाल में इसका गान होता है, श्रृंगार रस में ऋषभ और धीरज स्वर वर्जित होता है। ये वेणु ध्वनि समस्त प्राणियों के लिए मनोहर है। इस प्रकार साधारण रूप से वेणु ध्वनि का परिचय प्रदान किया गया। वेणु ध्वनि के स्वभाव के अनुसार सभी व्रज सुंदरियों को मोह उत्पन्न हुआ, किंतु उस समय उज्ज्वल रस विशेष के उद्दीपन उन्हें आकर्षण हुआ था। उन अवस्थाओं में वंशी का भी वैशिष्ट इस तरह से ये भगवान की वेणु ध्वनि का वर्णन आता है। अब इस वेणु ध्वनि में और भी आगे कई चीजें दी हुई है, उसका वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री रास लीला प्रसंग की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस रासलीला के बाकी श्लोकों का और वेणु वंशी में क्या अंतर होता है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।